बिहार क्यों नहीं तरक्की कर पाया, उसका सबसे बड़ा कारण जो कह रहा हूं वो सुनिए। बिहार की तरक्की ना होने का कारण ये है कि बिहार का जब तक प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। अब सोचिए कि 9 महीने से प्रदेश में है पुरुष, पत्नी बेचारी अकेले बच्चों को पाल रही है, कपड़े पहना रही है, उनको खिला रही है, लेकिन 9 महीने बाद यदि 10-10 हज़ार रुपये भी आदमी महीने का कमाता तो 9 महीने में 90,000 रुपये होता है। उस 90,000 से तुम बच्चों को कपड़े ले जाते, बच्चों को थोड़ा खिलौने ले जाते, 9 महीने बाद तुम अपने बच्चों से जाकर मिल रहे हो, पत्नी को साड़ी ले जाते, थोड़ा 25-50 हज़ार रुपये बचाते तो अपने झोपड़े में एक छोटा सा छत डलवाने की सोचते, दीवारें खड़ी करने की सोचते। थोड़ा थोड़ा भी पैसा आदमी बचाए तो अपने लिए एक छोटा सा घर तो बना ही सकता है। झोपड़े में रह रही थी, घास की दीवार थी, जो कि बिहार में आज भी घास के घर हैं, घास की दीवार है, मतलब दिखता है अंदर कौन है बाहर कौन है, हवा चले तो उड़ जाए। ऐसी स्थितियां, इतनी गरीबी है वहां पर। क्यों गरीबी है? पत्नियां बेचारी क्या करें, वो तो बच्चों को पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, जैसे बन रहा खुद मजदूरी कर रही हैं, पीठ में बांध बांध के बच्चों को, लेकिन पुरुष नहीं समझ रहा है, ये शराब पी के पड़ा है। अब सरकार भी करे तो क्या करे? सरकार तुम्हारे मुंह ताला थोड़ी लगाए कि तुम्हारा मुंह सिल दे के शराब ना पियो। उन्होंने, सरकार ने शराब बंद भी कर रखी है बिहार में इसीलिए, लेकिन ये आदमी फिर भी यहाँ वहाँ कोपचे से घुस के पी आता है। महाराज जी, हमारे बगल में ही झारखंड है, 4-5 किलोमीटर, वहीं से पी के आ जाते हैं। फिर अब देखो, जब तक बिहार का आदमी शराब नहीं छोड़ेगा तब तक बिहार के लोगों की तरक्की नहीं होगी। कितना भी आप कर लीजिए, शराब पी के पैसा बिगाड़ा है, अरे 2 पैसे जो बच रहे हैं उसी से तुम कुछ काम कर लो, लेकिन सोचते ही नहीं। अब 9 महीने बाद आदमी घर गया है और सोचिए वो पत्नी पर क्या गुजरती होगी, रो रही थी बेचारी, 9 महीने बाद आए हैं, 1 रुपया घर में नहीं लाए। अब वो पत्नी कहाँ से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे कई बार बोलते हैं हमें ये बिस्किट दिला दो, हमें ये लड्डू दिला दो, हमें खिलौना दिला दो, तो कोई माँ कब तक बेचारों का मन मारेगी? कभी तो लगे कि पास में होता तो बच्चों को दिला देते। माँ रखती है पास में बच्चों को, बाप के पास, बाप तो अपना करता दिल्ली में खाए पिए पड़ा है, तुम तो अपना पेट भर रहे हो, तुम्हारी पत्नी का गुजारा कैसे हो रहा है? एक बार ये भी तो सोचो, तुम्हारे बच्चों पर क्या गुजरेगी ये भी तो सोचो। इसलिए प्रत्येक बिहारी को, प्रत्येक बिहार वासियों को चाहिए कि वो शराब छोड़े। महाराज जी, एक रिक्वेस्ट है, जैसे एक अपील कर दीजिए आप अपने साइड से कि बिहार के लोग जो भी बेरोजगार हैं वो छोटा छोटा काम स्टार्ट करें। बिल्कुल, अपना काम करो। अरे तुम शराब ना पियो, सारे बिहार के लोग शराब पीने का पैसा बचाएं तो उसी से उनकी धीरे धीरे गरीबी दूर हो जाएगी। जो कमा रहे हो ना, थोड़ा सा काम स्टार्ट कर दो, अपना बिजनेस कर दो, कुछ भी अपना काम करो, या तुम मजदूरी भी कर रहे हो तो उस पैसे को सही जगह खर्च करो, तो उससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे अच्छे पढ़ पाएंगे। अब सोचिए कि आदमी 90,000 रुपये 9 महीने का होता है 10,000 के हिसाब से, लेकिन उससे 15,000 मिला होगा तो और ज़्यादा पैसा बन गया। तो कम से कम 10,000 तो आजकल मिल ही रहा है कम से कम महीने का, क्यों जी? नहीं, 9,000 तो मान लो, तो 9,000 रुपये तो मिल रहा है कम से कम भैया। तो 9,000 के हिसाब से तो कम से कम, यदि तुम 9,000 में शराब पी लिए तुम 5,000 की महीने में, तो महीने की 5,000 की शराब ना पी के वो 5,000 बच्चों की पढ़ाई में लगाते तो बेस्ट, अच्छे से अच्छे स्कूल में 5,000 रुपये महीने का बढ़िया स्कूल मिल जाता है। तो बचाने से भी तो होता है, हमारी अपनी भी तो जिम्मेदारी है ना। सरकार भी सब कुछ नहीं कर सकती, सरकार क्या क्या करेगी? सरकार के एक काम हो तो करे, कुछ आपकी, सबकी, प्रत्येक बिहारवासी की, प्रत्येक भारतवासी की जिम्मेदारी है। ठीक है महाराज जी, राधे राधे।